नमस्कार। आज बात करते हैं डिजिटल सिल्वर की और ये कि इसमें स्मार्टली इन्वेस्ट कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो बात है ना, ये बिल्कुल सच है। सिल्वर के परफॉर्मेंस ने मार्केट में सच में हलचल मचा दी है और इसी वजह से कई इन्वेस्टर्स को फोमो मतलब कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए वाला डर सता रहा है। लेकिन इस फोमो में आकर बिना सोचे समझे पैसा लगा देना ये बहुत भारी पड़ सकता है। तो असली सवाल ये उठता है कि इस मौके को समझदारी से कैसे भुनाया जाए बिना किसी जाल में फंसे। ठीक है, तो चलिए इसे समझने के लिए सबसे पहले उन 3 कॉमन मिस्टेक्स पर नजर डालते हैं जो अक्सर निवेशक कर बैठते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलती है ईटीएफ के ट्रेडिंग प्राइस और उसकी असली वैल्यू के बीच जो अंतर होता है ना, उसे इग्नोर कर देना। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें बहुत लोग आसानी से फंस जाते हैं। अब इसे समझने के लिए एक टर्म को जानना जरूरी है, INAV। INAV को आप समझिए कि ये किसी चीज की असली रियल टाइम कीमत है और NAV वो कीमत है जिस पर वो स्टॉक एक्सचेंज पर बिक रहा है। मतलब एक है उसकी असल कीमत और दूसरी है बाजार की कीमत। तो होता क्या है, जब मार्केट का ट्रेडिंग प्राइस मतलब NAV उसकी रियल टाइम वैल्यू यानी INF से बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, तो ये एक रेड फ्लैग है। हमेशा ये चेक करना चाहिए कि जिस दाम पर खरीद रहे हैं वो उसकी असल कीमत के आसपास ही हो। तो थंब रूल क्या है, अगर ट्रेडिंग प्राइस यानी NAV उसकी असली कीमत इन ANF से 3% से ज्यादा है, तो इसका सीधा मतलब है कि आप उस चीज के लिए ज्यादा पैसे दे रहे हैं। और आपको पता है, एक टाइम पर तो कुछ सिल्वर ETFs 10 से 15% के प्रीमियम पर ट्रेड हो रहे थे। चलिए अब आते हैं दूसरी गलती पर, और वो है एक्सपेंस रेशियो को हल्के में लेना। ये वो सालाना फीस होती है जो लगती छोटी सी है पर लंबे समय में बहुत बड़ा असर डालती है। अब ये होता क्या है, ये एक छोटी सी सालाना फीस है जो फंड मैनेजर ETF को मैनेज करने के लिए लेता है। सिल्वर ETFs में ये करीब करीब 0.33% से 1% के बीच होती है। सुनने में ये बहुत कम लगता है ना? लेकिन इसका असर धीरे धीरे बढ़ता है और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये छोटी सी रकम ही कंपाउंडिंग पर असर डालती है। मतलब लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न धीरे धीरे कम होता जाता है सिर्फ इस छोटी सी फीस की वजह से। और अब आते हैं तीसरी और आखिरी गलती पर, लिक्विडिटी को भूल जाना। लिक्विडिटी का सीधा सा मतलब है कि जब बेचने की जरूरत पड़े तो क्या खरीदार आसानी से मिलेगा। ये एक ऐसा सवाल है जो जोश जोश में अक्सर लोग भूल ही जाते हैं। तो लिक्विडिटी का अंदाजा कैसे लगाएं? इसका एक अच्छा इंडिकेटर है फंड का AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। सीधा हिसाब है, जितना ज्यादा AUM उतनी ही ज्यादा लिक्विडिटी। अगर किसी फंड का AUM और ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है, तो जब आप बेचना चाहेंगे तो खरीदार ढूंढना मुश्किल हो सकता है। तो चलिए अब इस पूरी थ्योरी को प्रैक्टिकल में बदलते हैं। हम इंडियन मार्केट के 2 टॉप सिल्वर ETFs को लेंगे और इन्हीं पैरामीटर्स पर उन्हें कंपेयर करेंगे। अब देखिए, ये टेबल बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पर एक क्लियर ट्रेड ऑफ दिखता है। एक तरफ है निप्पॉन जिसका AUM जबरदस्त है, मतलब लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं, और दूसरी तरफ है ICICI जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है, यानी इसे होल्ड करना सस्ता है। और ये चार्ट देखिए, ये लिक्विडिटी के फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। निप्पॉन का AUM ICICI से 10 गुना से भी ज्यादा है। तो जो लोग आसानी से खरीद बिक्री करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, फैसला कैसे लिया जाए। मतलब कॉस्ट, लिक्विडिटी और अपनी स्ट्रैटेजी के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। तो देखिए, चुनाव असल में एक रणनीतिक फैसले पर आकर रुकता है। निप्पॉन सिल्वर बीज में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, जिससे इसे खरीदना और बेचना बहुत आसान है। हाँ, इसकी सालाना फीस थोड़ी ज्यादा है। दूसरी ओर ICICI प्रूडेंशियल सिल्वर ETF का एक्सपेंस रेशियो कम है, जो इससे लंबे समय तक रखने के लिए सस्ता बनाता है। लेकिन यहां लिक्विडिटी काफी कम। तो सवाल घूम फिरकर यहीं आता है कि किसी की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए क्या जरूरी है, कम कॉस्ट या आसान एग्जिट। देखिए, कोई एक बेस्ट ETF नहीं होता। सही ETF वही है जो किसी की अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी के साथ फिट बैठता हो। इसका कोई एक जवाब नहीं है, बल्कि हर निवेशक के लिए इसका जवाब अलग हो सकता है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।